अग्रदूत तथागत भगवान बुद्ध, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, स्वराज्य के नींव रचयिता छत्रपति शिवाजी महाराज, सामाजिक क्रांति की ज्योति जलाकर शिक्षा का प्रावधान भारत के अंदर में कितना जरूरी है ये बात बताने के लिए सामाजिक क्रांति की नींव रखने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले, माई सावित्रीबाई, आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज और विश्व वंदनीय एक झंझावत दुनिया के अंदर में मानवता को प्रस्थापित करने के लिए भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तथा समस्त महामानवों को मेरा त्रिवार अभिवादन। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय संविधान दिन गौरव समिति के अध्यक्ष माननीय विजय पाटिल सर। इस कार्यक्रम के उद्घाटक के तौर में हमें एक बहुत ही अच्छा व्यक्तिमत्व माननीय डॉक्टर प्राध्यापक प्रकाश राठौड़ सर, प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर सजनादित्य मनोहर, और थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़ने वाले माननीय मुफ्ती अनिक जकी फलाई सर, यह सूत्र संचालन करने वाले हमारे साक्षरगंध कड़बे सर जी, इस कार्यक्रम के उपाध्यक्ष मनोहर गणवीर सर, इस कार्यक्रम के सचिव कोमल जी और इस कार्यक्रम के कोषाध्यक्ष दीपंकर गणवीर सर। इस विचार मंच पे हमारे साथ में माजी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माजी अध्यक्ष माननीय विकास रंगारी सर, उसी प्रकार माजी कोषाध्यक्ष सुधाताई रंगारी और समस्त उपस्थित मेरे भारतीय भाई बहनों, आप सबको मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, जय भीम, जय भीम। में उपयुक्त होता है और मैं उनको भी बहुत सैल्यूट करती हूँ कि उस कार्यक्रम को यशस्वी करने के लिए वह अपना मनी पावर तो देता है, अपना मैन पावर भी देता है और अपना माइंड पावर भी यहाँ पे देता है, और इसी की वजह से यह कार्यक्रम यशस्वी होता है। और इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी। इसी के साथ में आज के इस विषय के अंदर कार्यक्रम के अंतर्गत संविधान दिन गौरव समिति के द्वारा यह केवल एक दिन का कार्यक्रम करके हम रुकने वाले में से नहीं है। 2023 से 2024 की कमेटी ने निश्चय कर लिया है कि यह कार्यक्रम केवल 26 नवंबर को दिखाकर एक पंडाल में कुछ बातें रखकर इसको समाप्त ना किया जाए, ताकि क्योंकि यह जो है ये अमृत महोत्सव है, हमारा संविधान जो इतना गतिमान हो रहा है, इस गतिमान अवधि को हम लोग पूरे कांठी में हम ये चाहते हैं कि पूरा कांठी यह संविधान साक्षर बने, और इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। हम हमारे सभी कांठी निवासी सभी एडवोकेट लोगों से विनती करेंगे कि वे अपना समय हमारे समिति को जरूर प्रदान दें, ताकि हम लोगों
संविधान बड़े आसानी से समझा सके। साथ साथ में जो बुद्धिवंत लोग हैं उन्होंने अपनी बुद्धि भी इस कार्यक्रम के लिए दान देनी चाहिए, ताकि जिससे यह संविधान की साक्षरता का जो कमीपना हमें महसूस होता है उसको हम अग्रणित करें। और इसी वजह से यह हम 365 दिन इस तरह से कार्य करेंगे। इसकी आने वाली जो 26 जनवरी है उसके साथ में इम्प्लीमेंटेशन होगा। और मैं अध्यक्ष की अनुमति से ही बात कर रही हूँ कि यह सारी बातें हम लोग आपके सामने में रखेंगे। तद्वत इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने जो विषय चुना है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि इस विषय को मैंने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मैं चाहती थी कि मैं दूसरा विषय रखूं, तो मुझे पाटिल दादा बोले, अपने अध्यक्ष महोदय बोले कि ताई विषय सभी को समझना चाहिए, सर्वसामान्य जनता यहाँ पे उपस्थित होती है उनको समझना चाहिए। और मेरा मानना था कि विषय कैसा भी क्यों ना हो, जो अभ्यासक है उस विषय के बारे में सर्वसामान्य जनता को वो अपनी बात विषय के अनुरूप मनाने की बात करे रखेंगे और उससे विषय बिल्कुल सरल हो जाएगा। इस मंशा से मैं थी, परंतु प्रास्ताविक करना है इसलिए समय तो मिला नहीं मुझे। हम लोग दिन रात जब से इस कार्यक्रम की जो नींव है वो लेना अपने कंधे पर ली, उस दिन से शायद मुझे लगता है कि हम सतत से 15 महीना हो गया है हम लोग इसी कार्यक्रम की यशस्विता के लिए प्रयासरत थे। पर मैंने कल जब इस विषय की ओर ध्यान दिया और अपने शब्द रखने की प्रास्ताविक में, क्योंकि प्रास्ताविक ही यह अपने कार्यक्रम का आईना होता है, और इस आईने को देखने के लिए मैंने जब विषय की तरफ देखा तो कितना गंभीर था इसकी जानकारी मुझे हुई। सही में अपना विषय है भारतीय लोकशाही आणि संविधान वाचविणे समस्त भारतीयांची जबाबदारी। भारत माझा देश आहे, पहिला ही सेंटेन्स माझा आणि मेरा जब अपन बोलते हैं उसका जतन, उसका देखभाल, उसको जो अपनापन मिलता है वो अपनापन सही में है क्या? इस संविधान की गरिमा को लेकर भारतीय नागरिक सही में साक्षर हुए हैं? अगर ये साक्षर होते तो शायद मुझे नहीं लगता कि यह विषय हमें यहाँ पे चर्चा सत्र में लेने की जरूरत पड़ती। यह भी हमें समझने की जरूरत है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 16 नवंबर 1949 में अपने भाषण में कहते हैं, संविधान कितना भी क्यों ना अच्छा हो, पर उसे चलाने वाले अगर बुरे हैं, सही नहीं है, तो वो संविधान बुरा ही कहलाएगा। अगर संविधान अच्छा भी नहीं है परंतु उसको चलाने वाले अगर सही है, उनकी मंशा सही है, तो संविधान भी सही होगा, करेक्ट होगा। इसी विषय के अनुसार मैं अगर अपन बात करते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, वो कितना दूरदृष्टि थे इसकी पहचान हमें पता चल जाती है, कितना बड़ा दूरदृष्टिकोण था। क्या सही में संविधान चलाने वाले सही है या नहीं है, इसका अवलोकन हम कर सकते हैं। और इसी के साथ
SC, ST, OBC, NT, धार्मिक अल्पसंख्यक अर्थात सभी बहुजनों के अधिकारों का जो स्रोत है, जो निश्चित रूप से संविधान जो है वो 26 जनवरी 1949 को पहले लागू हुआ और उसके साथ साथ में हमें समता, स्वातंत्र, बंधुत्व और न्याय के स्वर्णिम सिद्धांतों से मानव गरिमा प्रदान की गई। हमारी पहली पहचान विश्व के अंदर में हम भारतीय है, यह पहली पहचान हमारे संविधान से हमें मिलती है, यह गरिमा हमें मिलती है। वो चाहे राजा हो या रंग हो, चाहे वो तबके का व्यक्ति हो या इस देश का पहला नागरिक कहलाने वाला राष्ट्रपति हो, उसे पहली पहचान भारतीय नागरिक करके जो मिलती है वो भारतीय संविधान के माध्यम से प्रदान की जाती है। और ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वन मैन वन वोट वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू की संकल्पना रखकर सभी को बराबर का मूल्य प्रदान किया है। इतना होने के बावजूद भी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, मानव गरिमा का उत्कर्ष जो है वह सर्वोच्च स्रोत भारतीय संविधान है। भारतीयों के नागरिकों का यह बहुमान होने के बावजूद भी संविधान लागू होने के बाद 68 साल के बाद 9 अगस्त 2018 में दिल्ली की राजधानी में भारतीय संविधान को जलाया जाता है, वो भी पुलिस के निगरानी में, वो भी पुलिस के निगरानी में। तो सवाल खड़ा होता है, सवाल खड़ा होता है कि क्या यह संविधान जला लेने मात्र से वे समाधानी नहीं थे? उनको अपने मानव गरिमा की कोई कल्पना नहीं थी? थी, अवश्य थी, परंतु मात्र सामाजिक व्यवस्था ने, अमानवीय और दमनकारी एवं शोषण की व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली यह भारतीय संविधान उनके जहन में घर कर रही थी, कहीं ना कहीं उनको कुरेद रही थी और इसी मंशा के कारण उन्होंने ये भारतीय संविधान जलाया। मैं तमाम उन सभी भारत के नागरिकों से पूछना चाहती हूँ, उन तमाम नागरिकों से पूछना चाहती हूँ जो संविधान से समता का अधिकार प्राप्त करता है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करता है, न्याय का अधिकार प्राप्त करता है, इसके विरोध में आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हुआ? मैं उस सभी महिलाओं को जो 50% इस भारत की जनता है, उस महिलाओं को पूछना चाहती हूँ, चूल्हा चौके की सीमा से बाहर लांग कर आपने आज यहाँ देश की पहली नागरिक का बहुमान राष्ट्रपति का आपने मान यहाँ पे ले रहे हो। उन तमाम महिलाओं को पूछना चाहती हूँ जो एडवोकेट है, वो टीचर है, वो यहाँ पे पायलट बन रही है, उन तमाम महिलाओं को मैं पूछना चाहती हूँ, तुम्हें इसके पहले कोई अधिकार नहीं था, घर के चूल्हे तक ही तुम सीमित थे, पैर के जूते समझे जाते थे आप। इतना होने के बावजूद आज अगर मानव की गरिमा महिलाओं को प्राप्त हुई है तो भारत की 50% महिला शांत क्यों रही? 9 अगस्त के बाद उसमें चेतना क्यों निर्माण नहीं हुई? भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए वह मैदान में क्यों नहीं आई? इस बात का संशोधन होना चाहिए। भारतीय संविधान अगर खतरे में आ रहा है तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमारे हक और अधिकारों के लिए यह बहुत ही जरूरी है। मैं तमाम उन मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहती हूँ, मैं तमाम उन SC, ST, NT से पूछना चाहती हूँ, मैं तमाम उन OBC से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे हक और सुरक्षा के लिए तुम मैदान में क्यों नहीं आए? भारतीय संविधान जल रहा था, भारतीय संविधान को जलाना यानी भारतीय देशद्रोह
अभी तक के उनको देशद्रोह का आरोप क्यों नहीं लगा, इसके ऊपर में हमने संशोधन करना चाहिए। और इसीलिए मैं यहाँ पे आपसे इतना बात करना चाहती हूँ कि न्याय की बुनियाद पर व्यक्ति की प्रतिष्ठा वृद्धिंगत करने वाली संवैधानिक व्यवस्था को भारत में कायम कर देश के सम्मान एवं अभिमान के लिए हमें उसकी रक्षा के लिए लोगों ने अपनी अंतिम सांस के लिए सांस तक है यह संकल्प करना चाहिए कि यह भारत देश मेरा है। हाँ, भारत देश माझा है, ऐसा आखिरी सांस तक के हमने संकल्प करना चाहिए। जाति जाति में, वर्ग वर्ग में, धर्म धर्म में भेदभाव कर विषमता का जो निर्माण करने वाला यह भारत के लोकतंत्र को बड़ा खतरा महसूस कर रहे हैं। भारत के लोग और उनके मूलभूत एवं मानव अधिकार के लिए हमें यह धोखा पहचानना होगा और साथ ही केवल निर्मल भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत का नारा देकर भारत एक विकसित, प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध भारत नहीं बन सकता। और इसीलिए मानवतावादी, संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को वृद्धिंगत करना होगा। और इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 38(1) और 38(2) के अनुसार सामाजिक, आर्थिक एवं राजकीय न्याय के आधार पर समाज व्यवस्था का निर्माण कर उसका जतन एवं संवर्धन करने की बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम जागरूक लोगों ने, मैं अभी फिर से एक बात बोलती हूँ, क्योंकि हर कोई आंदोलन का हिस्सा नहीं बनता, जो जागरूक है वही इस आंदोलन का हिस्सा बनता है। इसलिए मैं उन सभी जागरूक नागरिकों से मैं बोलती हूँ कि आओ हम सब मिलकर संवैधानिक भारत के निर्माण का संकल्प करें और साक्षरता अभियान चलाएं, संविधान साक्षरता का अभियान चलाएं। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी।